नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत और भूटान के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हुआ हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री को दिया गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राज्य के मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकेंगे मतदान। सरायकेला खरसावां में उद्यमियों के बीच चला विशेष मतदाता जागरूकता अभियान। जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ निचली अदालत का फैसला बरकरार। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में जोनल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। 5 राज्यों के खिलाड़ी साध रहे हैं निशाना। और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 17वां सीजन अब से थोड़ी देर बाद चेन्नई में होगा शुरू। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। भारत और भूटान के बीच आज आपसी साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपसी हित के 7 समझौते हुए। थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों के बीच पेट्रोलियम और तेल की आपूर्ति, ऊर्जा दक्षता में सहयोग, खेल और युवाओं तथा औषधीय उत्पादों के परीक्षण से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। श्री मोदी ने आज दोपहर भूटान नरेश के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत भूटान मित्रता को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्राधिकार पत्र प्राप्त करने वाले राज्य के मीडिया कर्मियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मी निर्धारित मतदान तिथि से 3 से 6 दिन पहले तक पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट केंद्र सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में उद्यमियों और कर्मियों के लिए आदित्यपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के साथ बैठक कर मतदान के दिन सभी मजदूरों और कर्मचारियों को मतदान करने को लेकर वेतन के साथ छुट्टी प्रदान करने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आज सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने पिछले दिनों याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। झारखंड उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बड़का गांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा और न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने श्री कुमार को ज्ञापन और ऑडियो क्लिप से संबंधित एक पेन ड्राइव सौंपा। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टी को एक ऑडियो क्लिप मिला है जिसमें 25 लाख रुपए लेन देन के सबूत हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच कर उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। गढ़वा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवक युवतियों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवक युवतियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसके तहत युवाओं को स्थानीय स्तर पर जहां प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है, वहीं उन्हें रांची, जमशेदपुर, रायपुर जैसे शहरों में भेजकर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें वेतन आधारित रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मार्च महीने में जिले के सभी 20 प्रखंडों से 42 युवक युवतियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के लिए अलग अलग शहरों में भेजा गया है।
इनमें सिलाई कटाई, नर्सिंग सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंकर आदि का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर भी युवक युवतियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार देने के लिए सहयोग किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लिंक रेख के विलंब से चलने के कारण आज रांची गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन यात्रा प्रस्थान के समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित समय रात्रि 9:45 की बजाय रात 11:45 पर रांची से प्रस्थान करेगी। लोकसभा चुनाव और होली को लेकर धनबाद उत्पाद विभाग ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के रंगाडी स्थित एक आवास पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 15 पेटी अवैध शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले कई सामान जब्त किए। तस्कर इस दौरान भागने में सफल रहे। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज पंडरा स्थित मतगणना केंद्र और वज्र गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतगणना कार्य के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विधि व्यवस्था तथा अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। देवघर जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा भय मुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर में नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। हेल्पलाइन नंबर 06432275733 और टोल फ्री नंबर 1800-3450-733 और 1950 है। साहिबगंज जिले के विभिन्न विद्यालयों में स्वीप कोषांग के माध्यम से बच्चों को मतदाता जागरूकता की जानकारी दी जा रही है। बच्चे अपने माता पिता के साथ ही आसपास के मतदाताओं को वोट देने की अपील करेंगे। विश्व जल दिवस पर आज राजधानी रांची समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत संयुक्त रूप से युवा संवाद सह साइकिल रैली का आयोजन हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव YK दास ने कहा कि जल संकट एक वैश्विक समस्या है और दुनिया आज जल संकट से जूझ रही है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में आयोजित जोनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में कई प्रतिभावान खिलाड़ी राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन NTPC, साइंस सेंटर, तीरंदाजी संघ, राज्य और जिला स्तरीय तीरंदाजी संघ की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 17वां सीजन अब से थोड़ी देर बाद चेन्नई में शुरू होगा। कई खिलाड़ियों की वापसी और कुछ कप्तानों की फेरबदल के बाद यह सीजन कई मायनों में खास है। सीजन का शुरुआती मैच पिछली बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत और भूटान के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हुआ हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री को दिया गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राज्य के मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट के जरिए कर सकेंगे मतदान। सरायकेला खरसावां में उद्यमियों के बीच चला विशेष मतदाता जागरूकता अभियान। जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब के खिलाफ निचली अदालत का फैसला बरकरार।
भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में जोनल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। 5 राज्यों के खिलाड़ी साध रहे हैं निशाना। और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 17वां सीजन अब से थोड़ी देर बाद चेन्नई में होगा शुरू। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।